उस वक्त की बात है जब एक पार्टी में एक बेहद मासूम और खूबसूरत सी लड़की नजर आई और बस एक नजर में बाकी निगाहें उस पर ठहर गई। वो थी बिंदिया गोस्वामी। महज 14 साल की उम्र में ऐसी मासूमियत और ऐसा ग्लैमर कि लोगों ने कहा कि इस लड़की का चेहरा बड़े पर्दे के लिए बना है। किस्मत भी मानो उसके लिए बिछी हुई थी। उसी पार्टी में मौजूद हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती ने जैसे ही बिंदिया को देखा, उन्होंने कहा, ये तो मेरी बेटी जैसी दिखती है, इसे फिल्मों में लाना चाहिए। फिर क्या था, एक साधारण सी लड़की की जिंदगी अचानक सितारों के बीच जा पहुंची। बिंदिया गोस्वामी का जन्म 1962 में हुआ था और उनका ताल्लुक एक ऐसे परिवार से था जहां भारतीय और कैथोलिक संस्कार दोनों मौजूद थे। उनके पिता नेपाल के थे और मां कैथोलिक थी, लेकिन बिंदिया का झुकाव हमेशा भारतीय परंपराओं की ओर रहा। जब वो स्कूल में थी तभी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे उनके लिए। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़की आगे चलकर बॉलीवुड की चर्चित हीरोइन में गिनी जाएंगी। बिंदिया ने 14 साल की उम्र में फिल्म जीवन ज्योति से अपना डेब्यू किया। ये फिल्म भले ही खास न चली हो, लेकिन बिंदिया के चेहरे की मासूमियत और एक्टिंग की तारीफ हर जगह होने लगी। इसके बाद उन्होंने खट्टा मीठा, गोलमाल, शान, दादा, प्रेम विवाह, छोटी सी बात, जुर्माना और कुछ कड़वी जैसी फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। खासकर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल में उर्मिला के किरदार ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। बिंदिया की आंखों की मासूमियत, उनकी सादगी और चेहरे पर खिलती मुस्कान ने उन्हें 70 और 80 के दशक की सबसे चहेती अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। लेकिन जितनी ही हसीन उनकी फिल्मी दुनिया थी, उतनी ही उतार चढ़ाव भरी थी उनकी निजी जिंदगी। फिल्मों में काम करते वक्त उनकी नजदीकियां अभिनेता विनोद मेहरा से बढ़ी। विनोद पहले से शादीशुदा थे, लेकिन बिंदिया के लिए उन्होंने अपने रिश्तों को पीछे छोड़ दिया। बिंदिया भी इस रिश्ते में इतनी आगे बढ़ गईं कि परिवार के विरोध के बावजूद उन्होंने 1980 में विनोद मेहरा से शादी कर ली। ये शादी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। विनोद की पहली पत्नी के परिवार ने धमकियां दी। विनोद और बिंदिया को छिपाकर होटल बदलने पड़े, लेकिन प्यार के लिए दोनों ने सब कुछ झेल लिया और शादी कर ली। मगर ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला। 4 साल बाद 1984 में दोनों का तलाक हो गया। बिंदिया को इस रिश्ते से काफी कुछ सीखने को मिला। वो टूटी नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरी। उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे इंसान से जो खुद में बेहद शांत, गंभीर और कला से भरपूर थे, डायरेक्टर जीपी दत्ता। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म सरहद की शूटिंग के दौरान हुई थी, लेकिन जब गुलामी फिल्म बन रही थी तब उनका रिश्ता गहराने लगा। बिंदिया ने जेपी दत्ता के साथ शादी का फैसला कर लिया और इस बार परिवार की परवाह किए बिना वे उनके साथ घर से भाग गई। ये फैसला उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। जेपी दत्ता, जो फिल्म इंडस्ट्री के एक गंभीर और प्रतिभाशाली डायरेक्टर थे, उन्होंने बिंदिया को न सिर्फ पत्नी के रूप में अपनाया बल्कि एक साथी, एक काउंसलर और एक आर्टिस्ट के रूप में भी देखा। बिंदिया ने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की, इस बार पर्दे के पीछे से। उन्होंने जेपी दत्ता की फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम शुरू किया। बॉर्डर, रिफ्यूजी, एलओसी, कारगिल और उमराव जान जैसी बड़ी फिल्मों में बिंदिया ने हीरोइनों के लिए कपड़े डिजाइन किए। उनका ड्रेसिंग सेंस इतना उम्दा था कि रानी मुखर्जी, करीना कपूर और ऐश्वर्या राय जैसी अभिनेत्रियों ने उनकी तारीफों के पुल बांधे थे। उन्होंने साबित किया कि एक कलाकार सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं, कैमरे के पीछे भी उतना ही शानदार काम कर सकता है। बिंदिया के साथ जेपी दत्ता की 2 बेटियां हुई, निधि और सिद्धि। आज बिंदिया पूरी तरह अपने परिवार को समर्पित है। वो अब किसी फिल्मी पार्टी में नहीं जाती, किसी इंटरव्यू में नजर नहीं आती, लेकिन जब भी उनकी कोई पुरानी फिल्म टीवी पर आती है, लोग आज भी उसकी मासूमियत पर फिदा हो जाते हैं। खुद बिंदिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें फिल्मों की चमक धमक कभी रास नहीं आई। उन्हें कैमरे से ज्यादा सुकून अपने घर में मिला, अपने पति और बेटियों के बीच। उन्होंने कहा था कि वो शूटिंग में महीनों घर से दूर रहना पसंद करती थी और इसलिए उन्होंने फिल्मों को अलविदा कहा। जेपी दत्ता के साथ उनका रिश्ता भी एक मिसाल बन गया। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल विपरीत थे। जहां बिंदिया मस्तीखोर, बातूनी और रोमांटिक थी, वहीं जेपी दत्ता शांत, गंभीर और इंट्रोवर्ट थे। लेकिन इसी फर्क में शायद उनकी जोड़ी की खासियत थी। बिंदिया खुद कहती थी कि जेपी उन्हें कभी आई लव यू जैसे शब्द नहीं कहते, लेकिन उनके हर काम में, हर ख्याल में उनका प्यार झलकता है। ये एक परिवक्त रिश्ते की गहराई है जिसमें दिखावा नहीं, सच्चाई होती है। आज भी जब लोग बिंदिया गोस्वामी का नाम लेते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है।
वो न सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री थी बल्कि एक मजबूत महिला भी थी, जिसने अपने जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को बड़ी हिम्मत और शालीनता से जिया। चाहे वो कम उम्र में शादी हो या किसी शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठना या फिर अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देना, बिंदिया ने जो भी किया पूरे दिल से किया। उनकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं, एक ऐसी फिल्म जिसमें इमोशन है, ड्रामा है, प्यार है, ब्रेकअप है, संघर्ष है और आखिर में एक दुखद अंत भी। आज बिंदिया एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। वो हमें ये सिखाती हैं कि जिंदगी में फैसले लेने से मत डरिए, चाहे वो फैसले दुनिया के खिलाफ क्यों ना हो। अगर दिल से सही लगे तो वही आपके लिए सही है। तो दोस्तों, ये थी बस बिंदिया की कहानी, जिसने 14 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा, एक हीरो से शादी की, फिर एक डायरेक्टर से प्यार किया और फिर कैमरे के पीछे से बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को सजाया। आज जब वो स्क्रीन पर नहीं है, तब भी उनके किस्से और उनकी मुस्कान लोगों के दिलों में जिंदा है। और यही एक असली कलाकार की पहचान होती है, जो पर्दे पर भले ही गायब हो जाए लेकिन लोगों की यादों में हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।